भारत की आज़ादी की कहानी ये सिर्फ कुछ बड़े नामों की कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत हीरोज़ की कहानी है जिन्होंने चुपचाप अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी की कहानी में उतरेंगे जिसकी जिंदगी भले ही छोटी थी लेकिन असर बहुत गहरा था। नाम था प्रफुल्ल चाकी। 19 साल, सिर्फ 19 साल की उम्र में शहादत। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या था? वो कौन सी आग थी एक नौजवान के सीने में कि उसने देश के लिए अपनी जान दे दी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक धमाके से। तारीख थी 30 अप्रैल 1908। जगह मुजफ्फरपुर। अंधेरी रात में एक जोरदार बम धमाका हुआ और इसकी गूंज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। यही वो एक घटना थी जिसने प्रफुल्ल चाकी का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन उस धमाके को, उस बलिदान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उस वक्त के बंगाल में, वो बंगाल जो उस दौर में क्रांति की आग में सुलग रहा था। तो बात है 1905 की। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। सोची समझी चाल थी, बांटो और राज करो। उन्हें लगा कि इससे राष्ट्रवाद की लहर दब जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस बंटवारे ने तो जैसे पूरे बंगाल में आग ही लगा दी। स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा और इसी माहौल से निकले कुछ सीक्रेट क्रांतिकारी संगठन जैसे अनुशीलन समिति और युगांतर। और इनका मानना बिल्कुल साफ था, आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, छीननी पड़ेगी, हथियारों के दम पर। और ये जो युगांतर दल था ये सिर्फ कोई ग्रुप नहीं था, ये एक सोच थी, एक जुनून था। एक ऐसा जुनून जो बंगाल के नौजवानों से कह रहा था कि उठो, हथियार उठाओ, अपनी जान की परवाह मत करो। और बस यही वो सोच थी जिसने प्रफुल्ल चाकी को अपनी तरफ खींच लिया। तो देखिए, यहाँ पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती, वो दमन और गुस्से से भरे माहौल में जन्म लेती है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो से। कौन थे आखिर ये प्रफुल्ल चाकी? कैसे एक सीधा साधा शांत दिखने वाला लड़का बंगाल के सबसे जांबाज क्रांतिकारियों में से एक बन गया? प्रफुल्ल चाकी का जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1888 को, उस समय के बंगाल के बोगरा जिले में। उनका परिवार काफी पढ़ा लिखा और राष्ट्रवादी सोच वाला था। तो कह सकते हैं कि देशभक्ति का जज्बा तो उन्हें घर से ही मिला था। उनका नेचर बड़ा इंटरेस्टिंग था। बाहर से एकदम शांत, लेकिन अंदर अंदर अन्याय के खिलाफ एक आग जलती रहती थी। किसी पर भी जुल्म होता देख वो सह नहीं पाते थे। बचपन से ही बहुत फुर्तीले और हिम्मत वाले थे और अपने देश को गुलाम देखकर उनका मन बस बेचैन रहता था। और उनकी इस बेचैनी को एक रास्ता मिला स्कूल में। वहां चोरी छुपे क्रांतिकारी पैम्फलेट्स बांटे जाते थे, नेताओं के भाषण होते थे, और बस इन सब ने उनके मन की आग को एक मकसद दे दिया। यहीं पर वो युगांतर दल के कांटेक्ट में आए और उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे अहम चैप्टर शुरू होता है, मुजफ्फरपुर मिशन। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधा और जोरदार मैसेज देना। इस मिशन का टारगेट था मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड। ये साहब भारतीय राष्ट्रवादियों को, खास तौर पर स्वदेशी आंदोलन से जुड़े लोगों को बहुत ही बेरहमी से सजा सुनाने के लिए बदनाम थे। क्रांतिकारियों के लिए वो सिर्फ एक जज नहीं, बल्कि ब्रिटिश जुल्म का चलता फिरता चेहरा थे। तो युगांतर दल ने फैसला किया कि किंग्सफोर्ड को उसके कर्मों की सजा दी जाएगी। इस खतरनाक काम के लिए दो सबसे निडर नौजवानों को चुना गया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे, कई दिनों तक किंग्सफोर्ड पर नजर रखी, उसकी हर एक हरकत को नोट किया और सही मौके का इंतजार करने लगे। लेकिन उस रात उनसे एक ऐसी गलती हो गई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 30 अप्रैल की रात उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर एक गाड़ी पर बम फेंक दिया, लेकिन वो बग्घी किंग्सफोर्ड की नहीं थी। उस हमले में 2 बेगुनाह ब्रिटिश औरतें, मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी, मारी गईं। निशाना चूक गया था, मिशन फेल हो गया था। और देखिए, यहाँ दूसरा सबक छिपा है। क्रांति का रास्ता सीधा नहीं होता। यहाँ इरादे नेक हो सकते हैं, पर नतीजे हमेशा वैसे नहीं होते जैसा सोचा जाता है। लेकिन इस नाकामी के बाद जो हुआ, वो प्रफुल्ल चाकी की हिम्मत और उनके बलिदान की वो कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। देखिए, प्रफुल्ल चाकी और उनके साथी एक बात अच्छी तरह जानते थे
कि आज़ादी की एक कीमत होती है और वो कीमत संघर्ष और बलिदान से ही चुकानी पड़ती है। और अब उनके सामने अपने इसी यकीन को साबित करने का वक्त आ गया था। बम धमाके के बाद दोनों क्रांतिकारी अलग अलग हो गए। प्रफुल्ल चाकी ने भेष बदला, करीब 25 मील पैदल चले और फिर एक ट्रेन पकड़ी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने उन्हें पहचान लिया और अगले ही स्टेशन पर उनकी घेराबंदी का प्लान बना लिया। जैसे ही ट्रेन मुकामा घाट स्टेशन पर रुकी, प्रफुल्ल ने देखा कि पूरा प्लेटफॉर्म पुलिस से घिरा हुआ है। वो समझ गए अगर पकड़े गए तो टॉर्चर होगा और हो सकता है कि वो संगठन के राज उगल दें। इससे पूरा आंदोलन खतरे में आ जाता। उन्हें लगा गिरफ्तारी से बेहतर शहादत है। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और आखिरी गोली खुद को मार ली। और ये कहानी का सबसे पावरफुल पॉइंट है कि कुछ उसूलों के लिए बलिदान गिरफ्तारी से कहीं बड़ा सम्मान होता है। प्रफुल्ल चाकी का शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी शहादत ने क्रांति की एक ऐसी मशाल जलाई जो बुझने वाली नहीं थी। सिर्फ 19 साल, बस। सोचिए, जिस उम्र में लोग अपने भविष्य के, अपने करियर के सपने देखते हैं, उस उम्र में प्रफुल्ल चाकी ने देश के भविष्य के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। और उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया, बिल्कुल नहीं। इस एक घटना ने हजारों नौजवानों के दिलों में आज़ादी की आग लगा दी। अंग्रेजों का वो घमंड कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो टूट गया। और प्रफुल्ल चाकी वो हिम्मत, फर्ज और कुर्बानी की एक मिसाल बन गए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी जिंदगी के कुछ खास फैक्ट्स पर। जन्म हुआ 10 दिसंबर 1888 को। संगठन था युगांतर दल। जिंदगी की सबसे बड़ी घटना 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड। इस मिशन में साथी थे खुदीराम बोस। और शहादत हुई 17 मई 1908 को। ये कुछ तारीखें हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कहानी बताती हैं। तो प्रफुल्ल चाकी की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि कैसे एक इंसान का बलिदान पूरे इतिहास का रुख बदल सकता है। कैसे एक छोटी सी चिंगारी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मशाल बन जाती है। सोचिएगा ज़रूर।